हेट स्पीच मामले में आजम खान को 3 वर्ष की सजा हुई है, जिसके बाद उनकी विधानसभा सदस्यता जाएगी। हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री दिनेश प्रताप सिंह जी। सर, अगर बात करें तो कई मामले हेट स्पीच में आए, लेकिन सजा पहली मर्तबा देखने को मिल रही है। आजम खान की विधायकी भी जा रही है। किस तरीके से सरकार देख रही है इस फैसले को? आजम खान जी के ऊपर न्यायालय का यह आदेश सामाजिक क्षेत्र के लोगों के लिए नज़ीर स्थापित होगा कि हमको सबको सामाजिक दायरे में रह करके ही किसी का विरोध करना चाहिए। और विरोध राजनीति में नीतिगत विरोध होना चाहिए, कार्यों का विरोध होना चाहिए, व्यक्तिगत विरोध नहीं होने चाहिए। व्यक्तिगत विरोध अगर कोई करेगा और इस स्तर की हेट स्पीच करेगा जो हमारे सामाजिक सद्भाव को खराब करेगी, तो न्यायालय को ऐसे कदम उठाने पड़ेंगे। मैं न्यायालय को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, देश की न्यायपालिका को, जो पूरी तरह से सजग है और ऐसी टिप्पणियां करने वाले अब बख्शे नहीं जाएंगे। समाजवादी पार्टी के कई कार्यकर्ता कह रहे हैं कि जानबूझकर द्वेष की भावना से आजम के खिलाफ लगातार एफआईआर दर्ज किए जाते रहे हैं और ये फैसले को भी उसी तरीके से देख रहे हैं। मैं समझता हूं कि जो लोग इस तरह की बात करते हैं वो बचकानी हरकत से अधिक कुछ नहीं हो सकता है। हमारे देश की न्यायपालिका पर ऐसे आरोप किसी दशा में नहीं लगाए जा सकते कि वो किसी विरोध का हिस्सा है। न्यायालय का विरोध किसी देशवासियों से हो ही नहीं सकता। उनको कोई राजनीतिक लोग नहीं होते कि उनको चुनाव लड़ना है। तो न्यायालय ने जो निर्णय दिया है वो अच्छा निर्णय दिया है, स्वागत योग्य निर्णय है। हम देशवासी इस निर्णय का स्वागत करते हैं और हमको हमारे सबके लिए नज़ीर भी है कि हम लोग अपनी सीमा में रह करके, मर्यादा की परिधि में रह करके ही अपने दायित्वों का निर्वहन करेंगे। एक सवाल और है, कल चुनाव आयोग ने अखिलेश यादव को भी नोटिस जारी किया। उन्होंने बयान दिया था कि कई विधानसभा क्षेत्र से यादव और मुस्लिम मतदाताओं के नाम काटे गए हैं। चुनाव आयोग ने 10 नवंबर तक जवाब भी मांगा है। देखिए, हमारे देश में इतना बड़ा विकल्प है देशवासियों के लिए। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के रूप में जिस विकल्प के साथ हमारे देश के प्रधानमंत्री जी हैं, उनका कोई दूसरा विकल्प नहीं है। अब दूसरे राजनेता अपनी उपस्थिति दर्ज कराना चाहते हैं, तो ऐसे में सस्ती लोकप्रियता पाने के लिए अखिलेश यादव जी जैसे लोग इस तरह के बयान दे करके हाईलाइट होना चाहते हैं। और मैं समझता हूं हमारी भारतीय जनता पार्टी और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री की नीति है सबका साथ सबका विकास। हमारी भारतीय जनता पार्टी में जाति का कोई स्थान नहीं है। जो भी भारत की सीमा में रह रहे हैं वो हमारे भाई हैं, हमारे देशवासी हैं। हम सब देशवासियों के प्रति हमारी सरकारें पूरी तरह से उनके विकास और सम्मान के लिए काम कर रही हैं। अखिलेश यादव जी अगर ये बात कहते हैं तो उनको देश की जनता के सामने स्थापित करना होगा कि उनके पास कौन से ऐसे साक्ष्य हैं जिसके आधार पर वो कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश सरकार ने किसी जाति विशेष के मतदाताओं को घटाने का प्रयास किया है। मैं समझता हूं आजम खान जैसा हस्र एक दिन अखिलेश यादव जी का होगा अगर बिना सोचे समझे इस तरह के बयान देते रहेंगे तो। सर, एक सवाल और है, चूंकि नेताजी मुलायम सिंह यादव का निधन हुआ है तो मैनपुरी में लोकसभा का उपचुनाव होना है। अब अगर आजम इस्तीफा होगा उनका तो रामपुर में भी उपचुनाव होगा और संभवतः दोनों उपचुनाव एक साथ घोषित हो। बीजेपी क्या दोनों चुनाव लड़ने के लिए तैयार रहेगी? तो बीजेपी तो हमारी हर समय चुनाव लड़ने के लिए तैयार रहती है। जब भी कोई चुनाव उसके सामने आने वाला होता है बीजेपी उसके लिए पहले से तैयार रहती है। इसी के कारण बीजेपी आज देश की सबसे बड़ी पार्टी नहीं बल्कि दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी के रूप में स्थापित हो चुकी है कि उसके कार्यकर्ता उत्साह के साथ हमेशा किसी भी परिस्थितियों को फेस करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। और रामपुर में हम पहले भी भगवा फहरा चुके हैं, आजमगढ़ में हम पहले भी भगवा फहरा चुके हैं। ये इस बात का प्रमाण है कि जो भी रामपुर में चुनाव होगा वो भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। सर, इसके अलावा एक इतर सवाल है, गृह मंत्रियों की बैठक चल रही है सूरजकुंड में। वहां पे अगर बात करें तो प्रधानमंत्री ने यह कहा है कि बेहतर कानून व्यवस्था एक राज्य को दूसरे राज्य से सीखना चाहिए। आपको लगता है कि उत्तर प्रदेश की जो कानून व्यवस्था, जैसे कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने तारीफ की, तो अगले राज्य भी उसको इंप्लीमेंट कर सकते हैं? हमारे प्रधानमंत्री जी हर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता को यह संदेश देते हैं कि जो भी अच्छा काम कर रहा हो उसका अनुकरण करें, उसका अनुसरण करें और उसके कार्यों को आगे बढ़ा करके अपने सफलता कायम करें। तो निसंदेह हमारे उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी का ये काम जो लॉ एंड ऑर्डर के क्षेत्र में किया गया है, दूसरे राज्यों को भी इसका अनुसरण करना चाहिए और अनुसरण करके अपने राज्यों में भी ऐसी स्थिति बहाल करनी चाहिए जैसे उत्तर प्रदेश में है। मैं समझता हूं देश के प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमारे देश में कहीं भी आज की तारीख में ऐसे अपराध नहीं हो रहे हैं जैसे पहले हो रहे थे। आज की तारीख में देश का और हमारे उत्तर प्रदेश का वातावरण जनता के अनुकूल में है। उत्तर प्रदेश में लगातार बाहर के इन्वेस्टर्स आकर के बड़े बड़े उद्योगों की स्थापना कर रहे हैं, जिससे यह प्रतीत होता है कि उत्तर प्रदेश आज की तारीख में सर्वाधिक सुरक्षित क्षेत्र है।
शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री दिनेश प्रताप सिंह, जिनका कहना है कि आजम खान अगर हेट स्पीच नहीं देते तो शायद उनके खिलाफ इस तरीके से सजा नहीं होता, लेकिन जिस तरीके से उनके खिलाफ सजा का ऐलान हुआ है, तमाम सारे राजनेताओं को भी अब सीखना चाहिए कैसे हेट स्पीच ना दिया जाए। क्वेश्चन विपिन कुमार के साथ अविनाश तिवारी, एबीपी गंगा, दिल्ली। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।